फिर गोरखपुर में मर्डर हो गया बच्चे का अपहरण के बाद, गोंडा में खाली एक जगह ये बरामद करने में कामयाब रहे, उसके बाद कानपुर देहात में भी एक अपहरण के बाद मर्डर हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह ब्रजेश जी की विधायक मारा गया थाने में और पुलिस ने पूरा नंगा करके कुर्ता उर्ता फाड़ दिया एकदम, और ये ढोल पीट रहे हैं। समस्या इस बात की है कि बीजेपी के विधायक हैं श्याम प्रकाश हरदोई से, उन्होंने कहा था कि सरकार ने नारा दिया था ठोको, अब पुलिस ने नारा दिया है तोड़ो। तो विधायक लोग अपनी अपनी जान बचाए रखें, नहीं तोड़े जाएंगे। आज उन्होंने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा भी एक दिन आएगा और पुलिस विधायकों को तू तुझको तुमको कहकर हाथ पैर तुड़वाएगा। ये आज उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है। ये बीजेपी के विधायक लिख रहे हैं। श्याम प्रकाश बीजेपी के विधायक है हरदोई के गोपामऊ से। कमाल है, तो शॉकिंग स्टेटमेंट है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दुख होता है, दुख होता है, नहीं दिल से बुरा लगता है सुन के। महोबा में ब्रजेश राजपूत ने डीएमएसपी को कहा कि जूते से मारेंगे। आप महीनों की पहले बात है, आपको याद होगा। नहीं, ये दिल से बुरा लगता है। इस तरह चला था बहुत ज्यादा, और नवीन जी को भी दिल से बुरा लगता है। बहराइच के विधायक ने एक पुलिस वालों पर आरोप लगाया 2-2 हजार रुपया लेके पुलिस निर्दोषों को फंसाती है। तमाम सारी चीजें श्याम प्रकाश खुद कह रहे थे मैंने अपने जीवन में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा कुछ दिन पहले। और ब्रजेश राठौर को भूल गए सीतापुर के, जो कह रहे थे ताली बजाओ बस वही बजाने काबिल रह जाओगे, आगे चल के वही शामिल हो जाओगे गिरोह में। तमाम सारी बातें कही गई। इस सरकार ने डीएमएसपी को 2-2, 3-3 साल से जीलम मौका दिया डीएमएसपी बनने का, खूब मौका दिया रुकने का। तो अपराध पे अचानक से जो है कंट्रोल खत्म कैसे हो गया? इतनी अपराध की बाढ़ कैसे आ गई? लॉकडाउन भी रहा, पर वो हाफ इनकाउंटर तो कर देते हैं ना। वो क्या वो गोली पेचकस वाला कुछ हाफ इनकाउंटर कर देते हैं। ये नहीं पूछते कि अस्पताल से अपराधी कई घंटा बाद तुरंत डिस्चार्ज हो गया, ये कौन सा इनकाउंटर है? और ये जो विधायक के साथ किया पुलिस ने, ये कौन सा था? हाफ चौथाई वाला था, ये हाफ का हाफ था। हाँ, और इसमें पूरा साफ हो गया मामला। ये क्वार्टर प्लेट इनकाउंटर था। ब्रजेश जी, ये जो बीजेपी है और जो इसकी सरकार है, ये उस भारतीय नारी की तरह है जो अपने पति को तो सब कुछ मानती है, बस खाली उसका कहना नहीं मानती। बस जैसे भारतीय नारी है हमारी, उसी तरह की ये बीजेपी है। आज नवीन जी के लिए घर में समस्या पैदा करोगे। आज ये घर में समस्या पैदा करोगे इनके लिए। जी विजय जी, पहले तो ये समस्या थी कि ईवीएम में कोई भी बटन दबाओ आरोप लगता है बीजेपी चला जाता है। फिर राज्यों में चुनाव होने लगे, विधायक किसी पार्टी जीते चला जा बीजेपी में चला जाता था, पूरा पूरा विधायक चला जाने लगा। राजस्थान किसी तरह से बचा। तो सत्ता में आ जाना और सत्ता के बाद का जो चरित्र है, सत्ता का निर्वहन करना बड़ा कठिन है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में कानून व्यवस्था हमेशा चुनौती रही है, और बीजेपी ने इसी गुंडा राज और भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता हासिल की थी। लेकिन जब मर्डर, अपराध, क्राइम बढ़ेगा तो पुलिस के अधिकारियों को और प्रशासन के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब जब ये अधिकारी बचाए जाएंगे तब तब सरकार बदनाम होगी। जी वीरेंद्र जी, और यही सारी बातें हैं। 4 लाइन कहूं तो हम जिनको चुनाव में जो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, सपने दिखाते हैं कि हम अच्छी सरकार देंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त और कानून व्यवस्था और अच्छी देंगे, तमाम सारी चीजें हैं। ब्रजेश जी, या तो उत्तर प्रदेश के संविधान से गृह मंत्री का पद समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि जब कोई गृह मंत्री बन ही नहीं रहा है तो इस पद की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये कहा गया जिन विभागों में अच्छा, ये गृह मंत्री बनाते क्यों नहीं है मुख्यमंत्री लोग? आप तो कई सरकारें कवर कर चुके हो, ये बनाते क्यों नहीं? क्या प्रॉब्लम क्या है? बना दो किसी गृह मंत्री। देखिए, अगर कोई गृह मंत्री बन जाएगा तो वो पुलिस के जिले के एसपी की पोस्टिंग सीधे करेगा, तो मुख्यमंत्री के पास उसके जाने के लिए जरूरत नहीं रहेगी। अधिकार दूसरे राज्यों में भी तो गृह मंत्री हैं ना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सब जगह गृह मंत्री हैं, कोई नई बात थोड़ी ना है। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी थी, उससे उम्मीद थी कि वो लोकतंत्र के सभी नियमों का पालन करेगी, लेकिन
जब वो उससे सवाल करो तो कहती पिछली सरकार में नहीं था, अब आए हो सवाल करने। तो जब इनको सब पिछले से जो है तुलना करनी है तो अब इनसे क्या पूछेंगे आप। बहरहाल मैं 4 लाइन कहूंगा, सुनिएगा, मजा आएगा। देखो सच्चाई नवीन भी जय की है। तबीयत ठीक हो गई। सच्चाई भी है इसमें, क्योंकि तमाम सारे आज नहीं बीजेपी के नेता बहुत सारे खुश भी होते हैं। अच्छा, हाँ कि चलो आज कम से कम सही बात कही तो किसी ने, क्योंकि भाई सरकार को अफसरों ने कब्जा कर रखा है। पहले भी ब्यूरोक्रेसी सरकारों को हमेशा कब्जा करती रही, चलाती रही है, चाहे मायावती की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश यादव की रही हो। नहीं उदयवीर जी से बेहतर इस बात को कोई नहीं समझता समाजवादी लेकिन पार्टी में। जी इसमें कुछ ज्यादा है। जी, अब जब आप मुख्यमंत्री से जनता सीधे मिलेगी, नेता सीधे मिलेंगे, अपनी बात कहें। भाई मायावती अखिलेश यादव के यहाँ आप घूम फिर के पहुंच जाते थे कहीं ना कहीं से, हाँ हाँ, और पकड़ लेते थे, अपनी बात कह देते थे, अफसर की शिकायत कर देते थे। और यहाँ पर अब यह समस्या है ओके, कि आप पहुंच नहीं सकते, और पहुंच जाएंगे तो सुनी नहीं जाएगी। तो 4 लाइन दीजिए फिर। देखिए, करके बड़े बड़े वादे तोड़ देती है हर बार, और यकीन ना आए तो चुन लो कोई भी सरकार। और डिग्री लेकर रिक्शा खींचे आज का युवा बाजारों में, और अनपढ़ नेता दौरे पर हैं महंगी महंगी कारों में। वाह, थैंक यू वीरेंद्र जी। आपके पीछे हम लोग देख सकते हैं विधानसभा सज गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरिशंकर पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आप काफ़ी देर से प्रतीक्षा भी कर रहे थे। मैं ये समझना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा कोई नया नहीं है। पिछले 31 सालों से हम देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था सभी के राज्यों में, सभी की सरकारों में एक समान सी रही है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। बीजेपी ने तो 2017 में ये मुद्दा बनाया था